बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए नवजात से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। इसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के साथ ही उनकी अनौपचारिक शिक्षा जैसे प्रमुख एजेंडे को शामिल किया गया। इसके तहत सबसे पहले सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाएगी, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शैक्षिक संस्थाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 30 अक्टूबर से शुरू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। राजधानी से कानपुर तक का सफर 35 मिनट में पूरा हो, इसके लिए काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तेज कर दिया है। कानपुर की ओर से मशीनों को पहुंचाने का काम कार्यदायी संस्था ने 30 अक्टूबर से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उद्देश्य है कि 2.5 साल में 63 किलोमीटर का ये रूट पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। वहीं सैनिक स्कूल की ओर से एलिवेटेड रोड का काम नवंबर माह में शुरू होगा। कम ब्याज दर में रोजगार के लिए मिलेगा लोन। ग्रामीण शिक्षित युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को कम करने और बेरोजगारी की समस्या को तेजी से हल करने के लिए यूपी में ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए 4% की ब्याज दर से ज्यादा की राशि ब्याज उत्पादन के रूप में दी जाएगी। निकाय चुनाव से पहले बरेली को 42 सड़कों के निर्माण की सौगात। बरेली में जर्जर सड़कों से जनता की परेशानी बढ़ गई है। इस बार पार्षदों की भी टेंशन बढ़ गई। निकाय चुनाव की आहट के चलते पार्षदों ने जनता से जुड़े विकास कार्यों का पुलिंदा नगर निगम अफसरों के सामने रखा। इसमें मुख्य सड़कों के निर्माण तक का मामला है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आगरा में भाई दूज पर बड़ी बसें। जयपुर समेत इन रूट्स पर आसानी से मिलेगी बस। देश भर में आज भैया दूज है। इसके लिए आने जाने वालों की बस ट्रेन में भीड़ उमड़ेगी। यूपी रोडवेज बस अड्डों से लेकर रेलवे के स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम रहेगा। यात्री सुविधाओं के लिए परिवहन और रेलवे ने कमर कस ली है। आगरा से प्रत्येक रूट पर गाड़ियां बढ़ा दी। दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज और छठ पूजा को निकलने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन और रेलवे ने तैयारी की है। आगरा से दिल्ली की ओर जाने और दिल्ली की ओर से आने वाली बसों की संख्या भी 80 से बढ़ाकर 110 कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो में करेंगे डेटा सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे। वो यहां डेटा सेंटर, गंगा जल परियोजना समेत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कुछ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करने आएंगी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अब मॉनिटरिंग सेल करेगी स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने पर है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब स्वास्थ्य महानिदेशालय मॉनिटरिंग सेल की मदद से निगरानी करेगा। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो प्रतिदिन कम से कम 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का औचक निरीक्षण करें। यूपी में निकाय चुनाव से पहले पुलिस विभाग में होंगे बम्पर तबादले। दीपावली पर सुरक्षा प्रबंधों की चुनौती पार करने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। पुलिस विभाग ने इसे लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। निकाय चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के तबादलों की भी तैयारी है। डीजीपी मुख्यालय में अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की जा रही है। राकेश टिकैत ने भाकियू में लागू किया ड्रेस कोड। अब इस रंग के गमछे, टोपी और बिल्ला में नजर आएंगे कार्यकर्ता। किसानों के विभिन्न संगठनों के चलते भाकियू टिकैत ने अपनी पहचान अलग रखने के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के अनुसार कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए इसे अनिवार्य किया गया। सभी कार्यकर्ता अब हरा गमछा, हरी सफेद टोपी और संगठन का बिल्ला लगाएंगे। किसी भी कार्यक्रम अथवा धरना प्रदर्शन में इसी ड्रेस के साथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट कल को अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ 12:01 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए
बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ के लिए रवाना हुई। डोली आज गुरुवार को मुखबा पहुंचेगी, जिसके बाद श्रद्धालु आगामी 6 माह तक मुखी मठ में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। दिवाली और छठ के कारण ट्रेन में जबरदस्त भीड़। दिवाली, भाई दूज और 3 दिन बाद पड़ रहे छठ के कारण ट्रेन में भारी भीड़ है। लंबी दूरी की हर ट्रेन भरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि महानगरों से यूपी आने वाली ट्रेन में भीड़ इस कदर है कि लोगों को चढ़ने और उतरने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा बुधवार को वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिखाई दिया। बुधवार दोपहर लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जयनगर जा रही 11061 पवन एक्सप्रेस में दर्जनों यात्री रिजर्वेशन के बाद भी सवार नहीं हो पाए। भूमि पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश। यूपी में जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि भूमि कब्जाने में पेशेवरों को भूमाफिया चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अफसरों से कहा कि भूमि विवाद के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस दौरान फरियादियों की संतुष्टि को ध्यान दिया जाए। योगी ने ये निर्देश गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान दिए। स्पीड पकड़ेगा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, शहर में अब शुरू होगा जल्द काम। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम मेट्रो के कार्य की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। सिकंदरा तिराहे से मेट्रो का काम शुरू करने की तैयारी है। एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण डिवाइडर के ठीक ऊपर से किया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे 19 की दोनों तरफ की एक लेन पर बैरिकेडिंग की जाएगी। टीम अगले माह 3 स्टेशन का टेंडर जारी करने जा रही है। वहीं प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में 6 स्टेशन का निर्माण चल रहा है। यूपी के प्रमुख शहरों के खराब स्तर तक पहुंचा वायु प्रदूषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए सैकड़ों फरियादियों की शिकायतें सुनी और अफसरों को उनके समाधान का निर्देश दिया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में सीएम ने पहला दिया जलाया। इसके बाद शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों की आभा से जगमगा उठा। 30 वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड, यूपी बार काउंसिल ने की कार्रवाई। यूपी बार काउंसिल ने दुर्घटना के फर्जी दावे के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह से जुड़े लगभग 30 वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। साथ ही 6 पुलिस अधिकारियों को भी आरोपित किया है। ये कार्रवाई इस फ्रॉड की जांच के लिए गठित एसआईटी की ओर से उनके खिलाफ सबूत पेश करने पर की गई। एसआईटी की गिरफ्तारी और कार्रवाई के खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वाराणसी केवल हिंदू नहीं, इस धर्म के लिए भी खास है। वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर सारनाथ का ऐतिहासिक शहर है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे लंबे समय तक यूनेस्को की अस्थायी सूची में रहने के बाद ये विश्व धरोहर स्थल बना। मृगदव, मिगदाया, ऋषिपट्टन और इसी पटाना जैसे अन्य नामों से ये मशहूर है। सारनाथ में दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी ये स्थान महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयासन नाथ की जन्मस्थली सिंगपुर गांव मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। देसी विदेशी पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुल जाएगा कतरनिया घाट। अपनी विविधतापूर्ण प्राकृतिक छटा के लिए मशहूर कतरनिया घाट वन्यजीव विहार इस बार पारंपरिक रूप से 15 नवंबर को पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा। कतरनिया घाट रेंज के 2 रास्तों पर ही पर्यटक सैर करते हैं, जो कुल 18 किलोमीटर लंबा है। इस बार विलंब से बाढ़ व बारिश की दस्तक के कारण 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए कतरनिया घाट के द्वार खोलने में बाधा आ खड़ी हुई। अब किसानों की इनकम डबल होगी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए खास प्लान बना रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा भी सरकार किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकारी बैंकों से कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा।
राशन कार्ड धारकों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए चीनी की कीमतों को कम करने की घोषणा की। इसके बाद आपको चीनी के लिए बस अब प्रति किलो 20 रुपए चुकाने होंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को सरकार की इस घोषणा का लाभ मिलेगा। सरकार के इस ऐलान से कार्ड धारकों में बढ़ती महंगाई से राहत है। त्योहारी सीजन में सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधा से फ्री राशन का लाभ उठा रहे लोगों में खुशी है और उनका कहना है कि सरकार ने इस ऐलान से दिल जीत लिया है। मायावती बोली, अगर गैर सरकारी मदरसे बोझ नहीं बनना चाहते तो इसमें दखल क्यों? बसपा सुप्रीमो मायावती ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इसमें दखल क्यों? उन्होंने कहा कि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। लखनऊ में डेंगू का कहर, बढ़ रहे मरीज। राजधानी लखनऊ में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया वायरल के बीच कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को शहर में 14 और लोग डेंगू की चपेट में आ गए। कानपुर रोड के आसपास की कॉलोनीज में डेंगू के 50 सक्रिय मरीज हैं। इसमें सिल्वर जुबली 2, इंदिरा नगर 3, चिन्हट 2, टूरियागंज 2, अलीगंज 1 में केस पाए गए। लगभग 1321 घरों और आसपास मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया। नीदरलैंड के खिलाफ जीत के लिए बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया आज नीदरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले के लिए उतरेगी। दोनों के बीच ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में मात दी। ऐसे में टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ अपनी जीत के लिए बरकरार रखने उतरेगी। भारत और नीदरलैंड के बीच आज दोपहर 12:30 बजे मैच खेला जाएगा। लखनऊ कानपुर में हल्की ठंड, रात के तापमान में गिरावट जारी। उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। रात में तापमान स्थिर है। आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिमी हवा का असर प्रदेश पर पड़ रहा है। लगातार न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में शुष्क हवा चलने की शुरुआत हो गई है। आसमान साफ होने की वजह से पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही है। रात के तापमान में गिरावट आना शुरू हो गई। नवंबर के पहले सप्ताह में सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। यूपी के टीचर्स को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बकाया भुगतानों के लिए नई व्यवस्था का ऐलान। यूपी के टीचर्स को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। टीचर्स के लंबित एरियर भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था होगी। वित्त व लेखाधिकारी के स्तर पर बनेगा इसका अलग रजिस्टर। 1 महीने के भीतर ये व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीते दिनों वित्त व लेखाधारियों की समीक्षा बैठक में पाया गया कि शिक्षकों के लंबित भुगतानों में पारदर्शी व्यवस्था का अभाव है। प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण बकाये का समय पर निस्तारण नहीं किया जाता। 104 केंद्रों पर हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 परीक्षा आज से। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हेड कांस्टेबल, टैली, प्रिंटर ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज 27 व 28 अक्टूबर को कराई जाएगी। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 बजे से 10:30, 12:30 से 2 और 4 से 5:30 बजे तक होगी। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश व बिहार में 104 केंद्रों पर कुल 1,96,717 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।